मूर्ति विसर्जन में बवाल हुआ है। विसर्जन करने जा रहे छात्रों पर हमला किया गया है। वामपंथी छात्र संगठनों के छात्रों पर आरोप लगा है और ये पूरी घटना साबरमती टी पॉइंट के पास हुई है। ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो जेएनयू कैंपस में यहाँ पर मूर्ति विसर्जन करने जा रहे छात्रों पर ये हमला किया गया है। जानकारी ये भी कि वामपंथी छात्र संगठनों पर हमले का आरोप लगा है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाते हैं। जेएनयू में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल होता है। लेफ्टिस्ट एकत्रित होते हैं और एबीवीपी के छात्रों पर पथराव करने की कोशिश करते हैं। शर्जील इमाम के आपत्तिजनक नारे लगाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं जेएनयू कैंपस के बाहर मौजूद हूं। सभी एबीवीपी के जो छात्र हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं और लगातार यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और सभी छात्रों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी है, क्योंकि इनका छात्रों का कहना है कि लेफ्टिस्ट छात्रों ने जमकर बवाल किया और जानबूझ के शोभा यात्रा खराब करने की कोशिश करी, माहौल खराब करने की कोशिश की। क्या हुआ था आज, किस समय का ये वाक्य? अभी शाम को आज विसर्जन का समय था, दुर्गा माता का विसर्जन हो रहा था। हमारी हमेशा जो परंपरा रही है कि हम पूरा कैंपस में पहले माँ दुर्गा को घुमाते हैं, उसके बाद विसर्जन होता है। ये जो लेफ्ट के लोग हैं, इनका कुछ तथाकथित अपने उमर खान शर्जील इमाम जैसे देशद्रोही का ये लोग प्रोग्राम कर रहे थे। पहले इनका प्रोग्राम जो था वो बराक पे था, उसके बाद उन्होंने जानबूझकर इस प्रोग्राम को शिफ्ट किया साबरमती पे, ताकि हमारे प्रोग्राम में खलल डाल सके। जब हम विसर्जन के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने जानबूझकर टी पॉइंट पर जो है वो जो डिवोटीज थे, जो छात्र वहाँ से माँ दुर्गा के साथ जा रहे थे, उन पे हमला किया गया, उन पे पत्थरबाजी की गई, माँ दुर्गा की प्रतिमा को चप्पल दिखाया गया। उसके अलावा इन्होंने महिषासुर के वहाँ पे नारे लगाए। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जेएनयू में इतिहास रहा है कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है, हम लोग हमेशा से मानते हैं कि यहाँ पे सारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने का फ्रीडम दिया गया है। लेकिन जब भी हमारे कोई जो चाहे रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, किसी भी प्रकार सरस्वती पूजा हो, हमेशा ये लोग उसमें खलल डालने का कोशिश करते हैं। ये जो हमला हुआ है, ये केवल छात्र पर हमला नहीं हुआ है, ये हमारे हिंदू धर्म पर, हमारे आस्था पर, हमारे विश्वास पर हमला हुआ है। इसके अलावा जो ये लोग हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो आर्टिकल 25 से 28 में फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम टू प्रैक्टिस जो रिलीजन है, इन्होंने उस संविधान पर हमला किया है। शोभा यात्रा के दौरान किस तरीके के नारे लगा? इन लोगों ने महिषासुर पे नारे लगाए, जैसे महिषासुर जिंदाबाद, और ये लोग दुर्गा माँ को चप्पलें दिखा रहे थे। इनसे ये शो होता है कि जो ये थेरेटिकली बात करते हैं मेल शोविनिज्म, पेट्रियार्की हटाने की, ये बस थेरेटिकली ही बात कर पाएंगे। जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो ये हमेशा पीछे होते हैं। तो इनसे ये समझ आता है कि इनकी जो पार्टियां हैं उनमें कहनी और कथनी में बहुत डिफरेंस है। और जब मैं एज अ कार्यकर्ता मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये लोग फीमेल प्रोटेक्शन, फीमेल के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं इनके आइडियोलॉजी से एसोसिएट नहीं करती, ये लोग मेरे को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, सोशली बॉयकॉट करते हैं। ये इनका पुराना चीज़ है जो कि वो अभी भी लेकर आए हैं। इसमें सारे छात्र कैंपस के थे, बाहर के भी थे? सारे छात्र कैंपस के ही थे। पथराव किए, कोई इंजर्ड भी हुआ छात्र? देखिए, फिलहाल जेएनयू कैंपस के बाहर मौजूद हैं हम। एबीवीपी छात्र और लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं। एक दूसरे के खिलाफ जमकर यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि आज शाम 5 बजे के आसपास एबीवीपी छात्रों का कहना है कि शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान जो है माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई। और फिलहाल अभी की आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दोनों विंग के जो छात्र हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं और एक दूसरे के खिलाफ लगातार जमकर नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि सभी छात्रों का कहना है एबीवीपी के कि हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायत देंगे, शिकायत देने के बाद जो है पुलिस टीम को भी शिकायत देंगे किस तरीके से इन्होंने कैंपस के अंदर जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है। फिर आप शाम का वाक़या है, अब लग रहा है कुछ होगा, यानी कि जिससे नारेबाजी की जा रही है। ये जो हुआ है ये इस जेएनयू के इतिहास में दोबारा हो रहा है। महिषासुर दिवस ये मनाए थे पहले भी कावेरी छात्रावास में, आज भी इन्होंने महिषासुर जिंदाबाद के नारे लगाए। इस प्रांगण में जब दुर्गा पूजा समिति के कार्यकर्ता विसर्जन करने जा रहे थे, मां का विसर्जन, मूर्ति विसर्जन करने, इन्होंने मां को चप्पल दिखाए, जिसका वीडियो साक्ष्य है कि उन्होंने इनको मां को चप्पल दिखाए। उसके बाद महिषासुर जिंदाबाद के नारे भी यहाँ के जो कम्युनिस्ट गुंडे हैं, नक्सली हैं और बापसा के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने लगाए। हम इस जेएनयू कम्युनिटी से, पूरे हिंदुस्तान से यह आग्रह करते हैं कि नक्सलियों को, जो अर्बन नक्सल्स हैं जो यहाँ पल बढ़ रहे हैं जेएनयू और दिल्ली के जगहों पे, उनको धक्के मार कर बाहर निकाला जाना चाहिए। और सरकार से निवेदन करते हैं 21 मार्च
जो उन्होंने बोला है कि नक्सलिज्म खत्म होगा, वो जेएनयू की धरती से भी खत्म करना चाहिए, जो अर्बन नक्सलिज्म को खत्म करना चाहिए। लग रहा है कि ये किसी ने प्री प्लांटेड ऐसा है कुछ? ये प्री प्लान था, क्योंकि जब हम मूर्ति लेकर पहली बार हॉस्टल की तरफ गए तो उस समय ये लोग नहीं थे। जब हम वापस आए तो ये लोग वहीं खड़े थे और आते के साथ इन्होंने माँ को चप्पल दिखाना स्टार्ट किया, महिषासुर जिंदाबाद के नारे लगाए, जो इतनी घटिया और निंदनीय कार्य है। जो जेएनयू के हर एक छात्र जो नक्सली नहीं है, जो इनके समर्थक नहीं है, वह इसके लिए खेद जता रहे हैं। जेएनयू कम्युनिटी आज एक तरफ खड़ी है। वो जो दुर्गा पूजा समिति के कार्यकर्ता हैं उनके साथ खड़ी है जेएनयू की सारी कम्युनिटी। बिल्कुल, मैं दाएं ओर की भी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप ये तस्वीर में देख सकते हैं कि जो लेफ्टिस्ट है वो डपली बजा के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ एबीवीपी के जो छात्र हैं वो भी यहाँ पर एकत्रित हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। और तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भगवा झंडा जो है वो भी यहाँ पर लहराया जा रहा है। तो माहौल जो है वो जेएनयू कैंपस के बाहर का है और काफ़ी ज़्यादा जो है दोनों गुटों की तरफ से यहाँ पे नारेबाजी भी की जा रही है। हालांकि अभी और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनका भी हम बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरीके से वो देखते हैं। मैम, आप एबीवीपी के छात्र हैं, तो लग रहा है कि पुलिस कंप्लेन आप करेंगे इस मामले? हाँ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करता है तो हम लोग पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे और जहाँ तक मुद्दे को ले जाना चाहिए, जहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा वहाँ तक ले जाएंगे ज़रूर। इसमें कुछ छात्र इंजर्ड? हाँ, हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं जिन्हें चोट लगी है और वो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं। तो आप सोचिए कि उनको कैसा लगेगा कि जेएनयू में आके नॉर्मली लड़कियों पे पथराव हो रहा है। और भी जो छात्र उनसे बातचीत करते हैं। आप भी मौजूद थे शोभा यात्रा में? जी बिल्कुल, शोभा हुआ था शोभा यात्रा में, पथराव हुआ था जी, चप्पलें माता की प्रतिमा की तरफ चप्पलें दिखाई गई थी, चप्पलें फेंकी भी गई थी, मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की गई थी, पत्थर मारे गए हैं, कई नए छात्र छात्राओं को पत्थर लगे हैं, कंधों पे चोट लगी हैं, ऐसी बहुत तमाम चोटें आई हैं छात्राओं को। आप एडमिनिस्ट्रेशन को किसी को कंप्लेन करेंगे जिस तरीके से? जी, हम सुबह जाके जो एडमिनिस्ट्रेशन से जो है इस बारे में कंप्लेंट की जाएगी कि ऐसी जो गतिविधियां है वो कैंपस में ना हो। और ये जो है जैसे टीएमसी का गुंडा राज है बंगाल में, सेम ये जो है यही गुंडे हैं जो मालदा और मुर्शिदाबाद जैसी हालत जेएनयू में करना चाहते हैं। इस तरीके के नारे लगा ये जो है वो सिर्फ जेएनयू एबीवीपी के अगेंस्ट नहीं है, ये जो है वो हिंदू जो आस्थाएं हैं उनके अगेंस्ट नारे थे। चप्पल जो थी वो एक सिंबॉलिक एक्ट है सारे हिंदू स्टूडेंट्स के लिए और हिंदू लोगों के लिए कि भाई हम आपके लिए चप्पल लेके खड़े हैं, कि हम जो है वो आपकी जितनी भावनाएं उनको ठेस पहुंचाएंगे। एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट था लेफ्ट की तरफ से चप्पल दिखाने का। और लग रहा है कि आप पुलिस कंप्लेन के कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, पास में ऐसे ही आप देखेंगे, मैं तो बहुत पहले से कैंपस में बीए मैंने किया है, इस तरह की घटनाएं बार बार हुई, हमने किया है। कुछ दिन तक ये मामला चलता है, फिर चुप्पी साध लेते हैं। हमने बार बार किया है कि इस तरह लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कैंपस से बाहर किया जाए जो कैंपस का माहौल बिगाड़ते हैं। कैंपस में जो माहौल खराब कर रहा है उन पे कार्रवाई की जाए। और भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद थे उस टाइम? जी, क्या हुआ था उस समय? आपको लग रहा है कि अब जिस तरीके से माहौल गरमाया हुआ है, लेफ्टिस्ट कह रहे हैं कि एबीवीपी की चाल है, एबीवीपी कह रहे हैं लेफ्टिस्ट, उसमें किसी भी पॉलिटिकल दुर्गा पूजा समिति जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। वो जो जिनकी आस्था है माता दुर्गा में, देवी में जिनकी आस्था है उनकी समिति है और ये 26 वर्षों से चला आ रहा है। और जब ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और शोभा यात्रा जो निकालने के क्रम में आप इन्होंने जो प्रोटेस्ट रखा था वो बराक हॉस्टल पे रखा था, जो अपने सरजिल इमाम और उमर खाली जो इनके आका हैं उनके लिए। और जब इनको पता चला कि दुर्गा देवी की शोभा यात्रा भी इसी लाइन से गुजर रही है तो उन्होंने वहां से प्रोटेस्ट शिफ्ट करके वो अपना प्रोटेस्ट जो है टी पॉइंट पर लाए। ये कह रहे कि इनका पॉइंट जो था वो साबरमती हॉस्टल था। हाँ, नहीं आप देख, मैं यहाँ प्रूफ दिखाता हूँ, उनका जो है मैसेज आया हुआ है, आप देखिए किस तरह से ये लोग जो है। तो आप ये कह रहे हैं कि प्लानिंग के तहत किया गया? ये बिल्कुल निश्चित रूप से प्लानिंग के तहत किया गया है। और कैसे किया गया है मैं दिखाता हूँ। ये इनका मैसेज है, देखिए तो इन्होंने वेन्यू को तुरंत चेंज किया है। ये 5/18 का मैसेज है। ये तब गया है जब हम दुर्गा माता की प्रतिमा को लेकर जब हम जा रहे थे, जब हम इसको लेकर बराक हॉस्टल जा रहे थे और वहाँ से लौटने के क्रम में थे, जब हम वहाँ से लौट रहे थे तब का ये मैसेज है। आप देख सकते हैं कि उस समय इन्होंने प्लान किया कि वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करेंगे और इस तरीके से माता के जो मूर्ति निकल रही है उसमें विघ्न डालेंगे। ये छात्र इंजर्ड हुए हैं, 10 से 12 छात्र इंजर्ड हुए हैं, उसमें हमारी एक बहन भी है जिनका एक वीडियो आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये आप
ध्यान से देखेंगे, देखिए उनको चोट लगी है और ये है वो लकड़ी का टुकड़ा जिससे इन्होंने वार किया था। ये एक टुकड़ा हमारे पास, इसकी भी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। और चप्पल भी इन्होंने दिखाया है, चप्पल देवी माँ के प्रति। वो झूठ मूठ का ये जो फेमिनिज्म का नाटक करते हैं, देवी माँ शक्ति की प्रतीक है, स्त्री शक्ति की प्रतीक है, और एक स्त्री शक्ति को इन्होंने चप्पल दिखाई है। किस प्रकार का फेमिनिज्म है जो फेमिनिज्म का ढोंग करते हैं लोग। ये चप्पल ये मेडिकल करवाएंगे छात्र का जो जी बिल्कुल बिल्कुल, सबका मेडिकल होगा। हम लोग कंप्लेन करेंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन तक जाएंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन के पास ये मुद्दा रखेंगे, क्योंकि यो चाहे रामनवमी हो चाहे दुर्गा पूजा हो, इनका काम केवल हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाना है। जो भारतीय संस्कृति है उस पर चोट पहुंचाना है, हिंदू आस्था को चोट पहुंचाना है। और एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है शिकायत देंगे। ये आप देखिए तस्वीर, एक तरफ जो है भगवा झंडा लहराया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है लेफ्टिस्ट जो है वो डबली बजा के एबीवीपी के अगेंस्ट लगातार विरोध प्रकट कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि एबीवीपी ने जो सोची समझी चाल चली उसके तहत जो है आज मॉल को खराब करने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी तरफ जो है एबीवीपी के जो छात्र हैं वो आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल दोनों तरफ से अपने बातचीत करी तो उनका ये कहना है कि अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायत देंगे और शिकायत के बाद क्या प्रशासन इसमें कार्रवाई करता है वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। जी जिससे सनातन को चिढ़ है, ये सोच ऐसी है जो हिंदू सभ्यता या संस्कृति से चिढ़ है इसे। और ऐसा पहली बार नहीं है साहिल कि जेएनयू में इस तरह का बवाल हुआ हो और इस तरह के सनातन को निशाना बनाया गया हो या फिर राष्ट्रवाद के खिलाफ ऐसी आवाज़ उठी हो। हमें याद है जब कथित तौर पर टुकड़े टुकड़े गैंग की तरफ से नारेबाजी की गई थी साहिल, और यही वो जेएनयू परिसर है जहां से आवाज़ उठी थी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। और अब सीधे सीधे माँ दुर्गा जो कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था, और नवरात्र में लोग माता के प्रति आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, और आज वो विसर्जन करने जा रहे थे तो चप्पल दिखाना। ये पूछिए ज़रा उन लोगों से ये किस तरह की सोच है, और ये सोच जब तक जिंदा रहेगी तब तक बहुत मुश्किल है नक्सलवाद की जड़ें खत्म करना। जी देखिए, ऐसा पहला मामला नहीं है कि जेएनयू कैंपस से ऐसा जो विवाद है वो देखने को मिले। इससे पहले भी कई विवाद जो है वो जेएनयू कैंपस से बाहर आए हैं और जम के जो है दोनों विंग्स की तरफ से जो है वो नारेबाजी की जाती है। लेकिन अक्सर ऐसी बातें क्यों सामने आती, वो फिलहाल एक सवाल है कि आखिरकार एबीवीपी के छात्र जो हैं वो लेफ्टिस्ट पे एलिगेशन लगाते हैं, लेफ्टिस्ट है वो एबीवीपी के छात्रों पे आरोप लगाते हैं। लेकिन बात यह है कि आखिरकार किस तरीके से इन चीज़ों को देखा जाता है, क्योंकि आप अभी भी देखिए कि जो लेफ्टिस्ट के छात्र हैं वो यहाँ पर लगातार डपली बजा के विरोध जो है वो प्रकट कर रहे हैं, और इसी वजह से जेएनयू कैंपस के बाद जो काफ़ी छात्र मौजूद हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप भी यहाँ मौजूद हैं। एबीवीपी के छात्र कह रहे हैं कि लेफ्टिस्ट ने जो है चप्पल दिखाई, पत्थर मारा, लकड़ मारी। ऐसा देखिए, जो कुछ भी हो रहा है वो नया नहीं है। जेएनयू पिछले 1 दशक से ये सारा ड्रामे को देख रहा है। ये वही है, चाहे कितनी भी इंसिडेंट आप पूरा उठा के देखो, 2016 से शुरू करके एक सीरीज़ है। जो सीरीज़ है वो है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की, सीरीज़ है गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने की। तो वही आज हो रहा है, कुछ नया नहीं है। आज सेम वही है कि झूठ का एक व्यापार जो एबीवीपी इतने दिनों से करता आया है, ये सब करने के बावजूद भी जेएनयू में उनकी दाल नहीं गल रही है। ये सब जेएनयू की आप 1 घंटे से देख रहे होंगे, 1 घंटे से यहाँ पे कौन किसको डिस्टर्ब कर रहा है ये सबके सामने है। आप 1 घंटा खड़े रहिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा पक्ष है जो दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है। कुछ लोग अपने आराम से नारे लगा रहे हैं, मुद्दा आधारित नारे लगा रहे हैं। उनके नारों में आप देखोगे अम्बेडकर हैं, फुले हैं, उनके नारों में आप देखोगे शिक्षा की बात है, शिक्षा पे खर्चा क्या हो। दूसरी तरफ आप देखोगे, दूसरी तरफ आपको कोई मुद्दा नजर नहीं आएगा। आज इससे पहले भी कई जो है विवाद हुआ है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता जिस तरीके नहीं। ये तो वैभव मीना जी ना खुद को फेम पाने के लिए वैभव मीना कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने माही मंडी में वेज और नॉनवेज का क्लैश किया था, और आज इन्होंने ये क्लैश दिखाया कि वैभव मीना का टेन्योर खत्म हो रहा है। किसी भी सहारे उनको फेम मिल जाए, किसी भी सहारे बीजेपी का टिकट राजस्थान मिल जाए, वैभव मीना पूरी यही कोशिश कर रहे हैं। वैभव मीना और कोई घटना नहीं। जिस घटना का जिक्र यहाँ चप्पल दिखाया गया है, मूर्ति विसर्जन हो चुका था, लोग वापस आ रहे थे। उसके बाद राजेश्वर कांत दुबे ने पहले चप्पल दिखाया, उसके बाद उधर से कुछ बच्चों ने चप्पल दिखाया है। देखिए, एक लोग अगर बोल रहा तो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, यही करते हैं, यही डिस्टर्बेंस हमेशा। देखिए, हम लोग शांतिपूर्वक माता जी का विसर्जन कर रहे थे। ये वामपंथी गुंडा जो पूरे देश में खत्म हो चुका है और जेएनयू में अंतिम सांसें गिन रही है, ये माता दुर्गा को चप्पल दिखाने का काम किया और महिषासुर जिंदाबाद का नारा लगाया। लेकिन मैं आपके माध्यम से इन वामपंथियों को बताना चाहता हूं
कि बहुत जल्दी हम लोग इस देश से नक्सलियों को खत्म कर दिया हूं और बहुत जल्दी इन वामपंथियों के जेएनयू के मिट्टी में गाड़ दूंगा। देखिए छात्रों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और आप भी मौजूद थे शोभा यात्रा में। जी जी। तो अब जिस तरीके से पहले भी देखा है कि कई बार विवादों में आता है जेएनयू, आज फिर शोभा यात्रा के दौरान जो है ऐसा आरोप लगा कि पत्थर फेंके हैं, स्टूडेंट घायल। जी जी। हम भी शोभा यात्रा से इधर से जब जा रहे थे, हर हॉस्टल्स के बाद बाहर जो भी हम लोग का प्रोग्राम था वो करते हुए जब हम लोग आ रहे थे वापस, तो टी पॉइंट पे इन्होंने क्या किया कि चप्पल दिखाने लगे इस साइड से। हम लोग आ रहे थे, हम लोग अपना डांस वांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, जो भी भक्ति में थे हम लोग। तो ये लोग आके इन्होंने चप्पल दिखाना शुरू कर दिया। फिर हमारे साइड से भी लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो वहीं पे थोड़ा लड़ाई तो नहीं कही है, बट हाँ वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था हम लोग को। फिर उन्होंने जब हम वापस जाने लगे तो पीछे से किसी ने एक लकड़ी टाइप की, बहुत गुट्टा होता है, वो खींच के मारा और हमारे एक कार्यकर्ता एक है मेंबर, वो एक लड़की थी, उनके इधर लग गया।